हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पर हम देखेंगे। तो अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन कहते हैं, अरिथमेटिक एवरेज या फिर सिंपल एवरेज आप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ कोशेंट ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाई देयर नंबर। कोशेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि एक रिजल्ट होता है जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसी को हम क्वोशंट कहते हैं या फिर आंसर कह लीजिए। क्लियर? तो इसको हम अरिथमेटिक मीन को डिनोट कैसे करते हैं? ए डॉट एम या फिर एक्स बार। क्लियर? एक्स के ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे तो एक्स बार, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से जो है हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, फिर अरिथमेटिक एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से कैसे आप जो है कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन या फिर अरिथमेटिक एवरेज। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन इज गिवन बिलो। देखिए इंडिविजुअल सीरीज यानी कि यहाँ पे समझ रहे हैं कि केवल एक वेरिएबल होगा। इंडिविजुअल सीरीज में एक वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो वेरिएबल है क्या है? मंथली इनकम। आपको यहाँ पर एक मंथली इनकम दे दिया गया है 5 पर्सन का। तो एक पर्सन के मंथली इनकम जो है 1132 रुपए है, दूसरे की 1140 रुपए है, तीसरे की 1136, चौथे की 1148 और पांचवे की 1144 रुपए जो है मंथली इनकम है। तो आपको जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, फाइंड दी अरिथमेटिक मीन। क्लियर? तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एक टेबल बना लेना होगा जहां पर आप लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर लिख देंगे, उसके बाद फिर मंथली एक्सपेंडिचर जिसको हम एक्स मानेंगे वो आप जो वहां पर लिख देंगे। उसके बाद सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आप लिख देना है। तो 5 लोगों की इनकम दी गई थी तो 5 नंबर हो गए। ठीक है? उसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर वहां पर दिया गया था कि पहले पर्सन की 1132 है, दूसरे पर्सन की 1140 है, तीसरे की 1136 है, चौथे की 1148 और पांचवे की 1144 रुपए मंथली इनकम है। आपको क्या निकालना है? इनका जो है एवरेज मीन निकालना है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, कितने नंबर हैं? दैट इज 5। यहाँ पर मंथली इनकम कितने लोगों की दी गई है? 5 लोगों की दी गई है। और जो ये मंथली एक्सपेंडिचर है आपको इसका क्या कर लेना है? सम निकाल लेना है, यानी कि टोटल कितना है। तो यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आपने फॉर्मूला पढ़ा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 1132 प्लस 1140 प्लस 1136 प्लस 1148 प्लस 1144। तो इसको आप आंसर क्या आ जाएगा? 5700, 5700 रुपए। तो समीशन एक्स यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो समीशन एक्स हम इसको डिनोट करते हैं। तो 5700 रुपए आ गया। क्लियर? अब जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना है। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार और ए एम यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन एक्स यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम समीशन एक्स से डिनोट कर रहे हैं और एन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समीशन एक्स आपके सामने टेबल में दिया गया है, दैट इज 5700 और वहीं पर एन जो है वो 5 दिया है। तो आपको उसको वैल्यू को पुट कर देना है। तो इक्वल टू 5700 यानी कि समीशन एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹1140। यही जो इस सीरीज जो मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है 5 लोगों का, इस सीरीज का जो है इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं सभी का सम कर लीजिए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आंसर आएगा वही आपका क्वोशंट होगा, वही आपका जो है अरिथमेटिक मीन होगा। क्लियर? अब हम स्टेप्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपने क्या स्टेप्स देखा इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड में? तो सबसे पहले आपने क्या किया? ऐड ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एक्स, यानी कि जो वेरिएबल एक्स दिया गया है, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा एक्स, उसके जितने भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दिया, यानी कि समीशन एक्स निकाल लीजिए। उसके बाद फिर जो आपने वैल्यूज निकाले सम करके, उस सम को समीशन एक्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन से आपने डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो यही तो किया हमने और उसके बाद जो सॉल्व किया वो आंसर आ गया आपका, यानी कि एक्स बार और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स दिए गए सभी का आपने क्या किया? सम निकाल लिया, डिवाइड कर दिया उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं समीशन x डिवाइडेड बाई n। क्लियर? तो ये जो है स्टेप्स हो गए डायरेक्ट मेथड के। अब बात कर ले इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड को। तो शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन या फिर इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है तो उसको शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप्स की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए अज्यूम्ड मीन यानी कि आपको क्या करना है? एक मीन जो है आपको पहले से ही अज्यूम कर लेना है। जो आपको सीरीज दी गई है उसमें से एक मीन जो है आपको अज्यूम कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? टेक एन अज्यूम्ड मीन ए,
उसको हम डिनोट किससे करेंगे, जो अज्यूम किया है हमने ए, अज्यूम मतलब कि मान लीजिए कि ये मीन होगा, यानी इंडिविजुअल सीरीज दिए गए हैं उसमें से एक आपने मान लिया कि यही मीन होगा, क्लियर, उसको अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, टेक द डेविएशन ऑफ ईच आइटम फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन ए विल बी डिनोट्स बाई एज डी एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर जो आपने अज्यूम मीन यानी जिसको भी आपने मीन माना है उस मीन का बाकी नंबर जो सीरीज में दिए गए हैं उनसे कितना डेविएशन है यानी कि कितना डिफरेंस है आपको वो कैलकुलेट करना है, क्लियर। सीरीज में जो नंबर दिए गए हैं उसमें से अज्यूम मीन को माइनस कर देना है, जो आएगा वो उस डेविएशन होगा और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी एक्स से, क्लियर। हर वेरिएबल के लिए डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सभी डी एक्स को ऐड कर लेना है, सम ऑफ डी एक्स, इसको समीशन डी एक्स से डिनोट करते हैं, क्लियर। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल डेविएशन, और उसके बाद आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा शॉर्टकट मेथड में, जहाँ पर अज्यूम्ड मीन हम मीन को अज्यूम कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो गया, जो आपने मीन को अज्यूम किया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस और समीशन डी एक्स क्या हो गया, जो डेविएशन एक्स है, यानी कि पहले वाले डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, एक्स बाई एन किया था, समीशन एक्स बाई एन, लेकिन यहाँ पर हमने अज्यूम मीन से डेविएशन निकाला है, डी एक्स निकाला, तो डी एक्स का हम यहाँ पर समीशन करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पर आपको जो है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इनका अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर दे दिया गया है, तो 10 लोग हैं और मार्क्स कितने हैं, पहले वाले का 43, दूसरे का 48, तीसरे का 65, चौथे का 57, पांचवे का 31, छठे का 60, सेवन्थ का 37, एट्थ का 48, नाइन्थ का 78 और 10th का 59। ये जो है आपको 10 बच्चों के मार्क्स दे दिए गए हैं, इनका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो आपको लिख लेना है, क्लियर। मार्क्स ऑब्टेंड को आपने एक्स वेरिएबल, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है आपको एक वेरिएबल दी गई है दैट इज एक्स, एक्स को आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अज्यूम कर लेना है कोई एक मीन, आपको इसी में से जो मार्क्स ऑब्टेंड है इसी में से किसी एक को अज्यूम कर लेना है कि वो इस सीरीज का मीन होगा। तो सपोज करिए कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारे वैल्यूज जो हैं वो नियर बाई 50 के हैं, ठीक है, नियर बाई 50 के हैं। तो यहाँ पर आप क्या अज्यूम कर लेते हो कि जो अज्यूम मीन होगा वो 50 होगा, क्लियर। अब आपको जो है डेविएशन निकालना है, यानी x का अज्यूम मीन से कितना डेविएशन है, यानी x माइनस 50 कर देना है। जो x है, x की वैल्यू आपके सामने मार्क्स ऑब्टेंड दी गई है, तो सभी वेरिएबल से 50 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आपका डेविएशन x, यानी कि x का डेविएशन अज्यूम मीन से। तो 43 है पहला, तो 43 माइनस 50 करेंगे तो दैट इज -7 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है 48, तो 48 माइनस 50 करेंगे तो -2, तो ये डेविएशन है, -7 -2, ये क्या है, डेविएशन की वैल्यू आ रही है, यानी ये dx है, क्लियर। तो इसी तरीके से बाकी वेरिएबल से भी क्या करेंगे, आप अज्यूम मीन को माइनस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 65 माइनस 50 करेंगे तो 15, 57 माइनस 50 किया तो 7, 31 माइनस 50 किया तो -19, 60 माइनस 50 किया तो 10, 48 माइनस 50 करेंगे तो -2 आएगा, 78 माइनस 50 करेंगे तो 28 आएगा और 59 माइनस 50 करेंगे तो 9 आएगा, क्लियर। तो ये आपने जो है डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना था स्टेप में, आपने याद करिए कि स्टेप में आपने पहले मीन को अज्यूम कर लिया, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 50 है। उसके बाद फिर आपको जो है dx कैलकुलेट कर लेना था, dx हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको समीशन dx करना है, समीशन dx यानी कि समझ रहे हैं, ये जो -7 -2 15 7 -19 10 13 -2 28 और 9 आया है, इनको ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो है समीशन dx आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा 26, क्लियर। -7 -2 +15 +7 -19 +10 -2 +28 +9, जब ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26, जो कि समीशन dx से डिनोट किया जाएगा, क्लियर। अब आपने यहाँ पर अज्यूम्ड मीन क्या माना था, a 50। आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, x बार और m इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx डिवाइडेड बाई n। तो आपको इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, आपको सिंपल सी वैल्यू पुट कर देनी है। तो a क्या है, अज्यूम मीन, जो कि आपने 50 जो है अज्यूम किया था। ये 50 जो है आपको जो वेरिएबल दिए गए उसमें से आपको लगता है कि जो नियरेस्ट है वही आप उसको अज्यूम कर लेंगे। तो देखें कि 50 के आसपास सभी है, 60 भी 50 के नियरेस्ट है, 43 भी 50 के आसपास है, तो आपने जो है 50 को अज्यूम कर लिया, या फिर इसी में से कोई भी आप नंबर अज्यूम कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको
क्या अज़्यूम करना है? जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, उसमें से जो आपको लगता है कि हाँ, ये सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप उसको अज़्यूम कर सकते हैं। तो 50 हमने अज़्यूम कर लिया था, प्लस हमने जो है डेविएशन को ऐड कर लिया, जो भी डेविएशन हमने निकला, उसको ऐड कर लिया था, तो कितना आया था 26 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है आपको डेटा दिए गए थे ना, मार्क्स दिए गए थे, तो डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 प्लस 2.6 यानी कि 52.6 मार्क्स जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इस इंडिविजुअल सीरीज का जो अरिथमेटिक मीन है वो होगा 52.6 मार्क्स। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है और शॉर्टकट मेथड से आपको जो है मेन को अज्यूम करके कैलकुलेट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।